26 जनवरी 2021 भारत के लिए एक ऐतिहासिक और एक दुखद दिन भी रहा, क्योंकि इस दिन देश के राजपथ पर एक परेड निकली जो हर बार निकलती है, और दूसरी परेड थी किसानों की। लेकिन किसानों की जो ट्रैक्टर परेड थी उसमें कुछ ऐसा हो गया कि जिसके बाद उस किसानों के आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं। और दिल्ली की इस हिंसा के बाद कुछ ऐसे लोग सामने निकल कर आए हैं जिन पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं उनमें से एक हैं दीप सिद्धू। जी हाँ, आपको बता दें कि दीप सिद्धू जिनके बारे में कई सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो 25 तारीख की रात को ही इन्होंने एक स्टेज पर कब्जा कर लिया था जो किसानों की स्टेज थी, और वो जो किसान नेता थे, उनके बड़े जो नेता थे, उनके विरोध में कई सारी बातें कह रहे थे और बार बार ये बात कह रहे थे कि जो रूट दिया गया है हम उस पर नहीं जाएंगे और दिल्ली की अंदरी जो रिंग रोड है उस पर जाएंगे। और फिर इसके बाद आपने देखा कि 26 जनवरी को क्या हुआ, वो लाल किले पर पहुंच गए, उनके पीछे पीछे कई और किसान भी पहुंच गए। आपको बता दें कि जब से दीप सिद्धू का नाम सामने आया है, उनको लेकर कई सारे ट्वीट्स और उनकी फ़ोटोज़ सामने आती आ रही हैं। उनके अमित शाह के साथ फ़ोटो, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ फ़ोटो। आप सनी देओल को खुद सुन सकते हैं कि पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि दीप सिद्धू उनके एक छोटे भाई की तरह हैं। हालांकि उन्होंने बाद में ट्वीट कर दिसंबर 2020 में ट्वीट कर ये जानकारी दे दी थी कि अब उनका कोई संपर्क नहीं, लेकिन पहले उनके कितने संपर्क थे, कई सारी उनकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं। दीप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ he wanted to showed his interest wanting to join films. Deep ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। he is like a younger brother to me and he wanted to showed his interest wanting to join films. दोस्तों, दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें कुछ गिने चुने लोगों के कारण ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। लेकिन अब शुरू क्या हुआ है, बीजेपी की जो एक ट्रोल आर्मी है ट्विटर पर, उसने एक नया अभियान शुरू कर दिया है। सारे किसानों को खालिस्तानी बोलना, और सारे किसान हैं उन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर कई सारे ऐसे ट्वीट वायरल हो रहे हैं जो फेक अकाउंट से, या फिर कह सकते हो कि अलग अलग अकाउंटों से सेम ट्वीट आदमी है तो वो महिला जो पत्रकार है उसकी भाषा लिखी हुई है। आप इन ट्वीट्स में देख सकते हैं, इनकी फ़ोटो में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सब जो ट्वीट्स हैं उनमें एक एक जैसी ही भाषा लिखी हुई है। कई लोगों ने तो इस चीज़ को लेकर मजाक भी उड़ाया कि देखो जो इनका जो ट्रोल आर्मी है वो सही से काम नहीं कर रही है, सब एक जैसे ही लिख रहे हैं। क्योंकि जो ट्रोल आर्मी होती है वो पूरी कॉपी पेस्ट ट्रोल आर्मी होती है। इनके नाम तो रहते हैं, उनके ट्विटर हैंडल का नाम आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें पता समझ में नहीं आएगा, कोई रियल नेम नहीं होते हैं, ज़्यादातर फर्जी रहते हैं। और योगेंद्र यादव ने भी शिकायत की है कि ट्रोल आर्मी के द्वारा उनका जो नंबर है सार्वजनिक कर दिया गया है, और उसके बाद उन्हें कई सारे थ्रेट्स आ रहे हैं और उनके घर के बाहर लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ट्रोल आर्मी के द्वारा ही कुछ लोग किसानों के पास जा पहुँचे और कई तरीके की नारेबाजी की। इसके बाद कई सारे किसान नेताओं पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव का भी नाम शामिल है। दीप सिद्धू की बात हम बार बार कर रहे थे, तो आपको बता दें कि जब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद जब दीप सिद्धू अपने कैंप में पहुंचा तो उसे किसानों ने घेर लिया और उससे कई तरीके के सवाल करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, दीप सिद्धू वहाँ से निकलकर भागने लगा, ट्रैक्टर से उतरकर भागने लगा। भज गया साला बड़ा पैर हट जा साला, बड़ा पैर बड़ा साले नु बड़ा साले नु बड़ा पैर थोड़ा नाथ मारता बड़ा साले और कई लोगों ने तो ऐसा भी वीडियो रिकॉर्ड किया है कि वो भागते भागते किसी की बाइक छीनकर भाग गया, बड़ी दूर स्पीड से बाइक छीनी। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से वो एक किसी की बाइक उठाता है और भाग जाता है। शीशा ला मनी
तेरी मां दी लन्ने फड़ पे तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं दीप सिद्धू पर भी कि उसने ऐसा क्यों किया और या फिर ये कोई साजिश का हिस्सा था। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई ज़रूर करेगी, उसमें सब कुछ सामने आएगा। दोस्तों कई सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जो पुलिस अपने आप को बचाने के लिए 25 से 30 फीट गड्ढे में कूद गई, जो कि लाल किले के पास जो कि खाई सी बनी हुई है उसमें कूद गई। इस दौरान कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए। और आपको बता दें पुलिस वाले जो जख्मी हुए थे आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह उन्हें देखने के लिए, पुलिसकर्मियों को देखने के लिए गए और उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ भी ट्वीट की। साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें देखा जा सकता है कि जो पुलिस है वो बेरहमी से किसानों पर डंडे मार रही है। और एक जगह तो एक ऐसा भी वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो पुलिस है वो जो है तिरंगे पर डंडा मार रही है और तिरंगा गिर जाता है। तो हर दोनों तरफ से इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे कि एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट हो रहा है। दोस्तों इस पूरी हिंसा के दौरान एक व्यक्ति का नाम और आया है जिसका नाम है लखा सिंह सिधाना। इससे कहा जा रहा है कि इसका भी कहीं ना कहीं हाथ है इस तरीके की जो किसानों को उकसाने में। हालांकि इस पर जांच चल रही है, आगे की जानकारी तब मिल पाएगी पूरी तरह से। दोस्तों इस दौरान आपको बता दें कि दिल्ली में भूकंप भी आया। अब भूकंप जब आया तो ट्विटर पर कई सारे मीम्स भी ट्वीट होने लगे। कई सारे लोग अलग अलग तरीके के इस दौरान मीम्स भी ट्वीट कर रहे थे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी को जो भी हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सारे किसान इसमें शामिल थे। कुछ गिने चुने लोग इसमें जो शामिल थे उनकी वजह से पूरा बवाल खड़ा हो गया। और जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बार बार जो किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ट्रोल आर्मी के द्वारा और जो कुछ खास लोगों के द्वारा, एक विशेष विचारधारा के द्वारा कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग उग्रवादी हैं, सभी किसानों को बोला जा रहा है, ये बात गलत है। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए क्योंकि उस दौरान उस दिन जो किसान थे उनमें से ज़्यादातर किसानों ने उस दिन शांतिपूर्ण मार्च निकाला था। जो किसान अपने पूरी ईमानदारी से अपना जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ जो निगेटिव जो है नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है उसे हमें रोकना चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।